मार्कुस उसका 6 अध्याय 35 पद से 44 पद को देखेंगे। मार्क चैप्टर 6 35 to 44, another famous story। जब दिन बहुत ढल गया जी तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, हाँ ये सुनसान जगह जी। है और दिन बहुत ढल गया है। जी उन्हें विदा करके चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर की ओर देखकर धन्यवाद किया जी और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें। और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। और कुछ मछलियां से भी जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। जी जी अभी कुछ दिनों पहले की बात है और मैं फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा, या मैं यूँ कहूँगा कि प्रभु उन बातों को मेरे सामने ले करके आए। और मैं वीडियो देख रहा था एक शिक्षक का, एक प्रचारक का, और वो इसी बात को लेकर के प्रचार कर रहे थे। और वो ये शिक्षा उसके ऊपर बता रहे थे कि इस बेटे की माँ ने इसको इस बात को सिखाया कि अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपनी चीज़ों को बांटते हैं। उस भीड़ में बहुत से लोग होंगे जो अपने खाने को लेकर के आए होंगे, पर उन्होंने खाना नहीं दिया। इस बेटे ने अपनी चीज़ों को आकर के दे दिया। और हमको शेयरिंग करनी चाहिए, हमको अपनी चीज़ें बांटनी चाहिए। और वो इस बात के ऊपर शिक्षा दे रहे थे कि माएँ जो हैं वो बड़ा अच्छा रोल को प्ले करती हैं। मदर्स डे का मैसेज वो दे रहे थे कि माँ जो है बड़े अच्छे रोल को प्ले करती हैं और वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छी शिक्षाएं दें ताकि परिवार आगे बढ़ने पाए। मैं इन चीज़ों को सुन रहा था एंड आई वाज लाइक कि कम ऑन, ये हम परमेश्वर के कलीसिया में हैं। एंड परमेश्वर के कलीसिया वो जगह नहीं है जहाँ पे हम बड़ी बुनियादी बातें करें या बुनियादी नैतिकता की बातों को हम आकर के सिखाएं। चर्च इज़ अ पावरफुल प्लेस। कलीसिया एक सामर्थ्य जगह है। आमीन। यहाँ पे अंधे देखते हैं, यहाँ पे गूंगे बोलते हैं, यहाँ पे कोढ़ी शुद्ध होते हैं, यहाँ पे लंगड़े चलते हैं, यहाँ पे मृतक जीवित होते हैं। कलीसिया इज अ पावरफुल प्लेस। ये एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम बस उन्हीं बुनियादी बातों को जिनको हम ज़माने से सुनते आए हैं और उन्हीं के ऊपर हम मनन करते रहे और उसी शिक्षाओं में आकर के खुश रहे। कलीसिया एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ नैतिकता की बातें करते हैं, वो भी बुनियादी नैतिकता की बातें। कलीसिया जिस स्तर को हमको बताती है, परमेश्वर का वचन जिस आत्मिक स्तर को हमको बताता है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो चरित्र जिसकी बात परमेश्वर का वचन हमसे आकर के कर रहा है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल है। एंड काश कि हम इन बातों का आकर के शिक्षा दे नहीं पाए। आप देखिए मेरे साथ में पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 20 और 21 पद यहाँ पे क्या लिखा है। फर्स्ट जॉन, यूहन्ना पर नहीं, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 20 और 21 पद। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ जी और अपने भाई से बैर रखे जी तो वो झूठा है। जी, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर करे तो वो झूठा है। तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है जी प्रेम नहीं रखता जी तो वो परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा जी प्रेम नहीं रख सकता। आमीन। परमेश्वर के वचन का स्तर ये है, जो चरित्र की बातें परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं, जो अच्छा चरित्र परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहते हैं, वो इस स्तर की बातें, नैतिकता की बिल्कुल बुनियादी बातें नहीं, मसीह जीवन की बिल्कुल बुनियादी बातें नहीं, पर ये डिफरेंट लेवल की बातें। यदि कोई जन कहे कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने भाई से, अपने लोगों से वो नफरत करे, सो वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है एंड उसके अंदर सत्य नहीं। कलीसिया का नैतिकता का स्तर ये है, कैरेक्टर का, क्रिश्चियन कैरेक्टर का स्तर ये है। मरकुस उसका 5वां अध्याय, मत्ती उसका 5वां अध्याय 27 और 28 पद को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले जी वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि कोई जन किसी दूसरे जन के ऊपर कुदृष्टि डाले
तो वो व्यभिचार के बराबर है। परमेश्वर के वचन का स्तर ये है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा का स्तर ये है कि हम ज़रूरी नहीं कि हम व्यभिचार में जाएं तभी वो व्यभिचार होता है, पर अगर आपने अपने मन में सोच लिया, अगर आपने मन में इन गंदी बातों को जगा दे ली, तो ये भी व्यभिचार काउंट करता है। एंड बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो, यदि आपके मन में इस प्रकार की बातें आई हैं, यदि आपके दिमाग में फजूल से फालतू फंड में इस प्रकार की बातें कहीं से आ जाती हैं, आप अपने लिए प्रार्थना करें और आप कहें, प्रभु अपने लहू को मेरी आंखों के ऊपर लगाएं और आप इनको पवित्र करें। मेरे मन के ऊपर, मेरे दिमाग के ऊपर अपने लहू को लगाएं और आप इसको पवित्र करें, और मैं इन विचारों को कैंसिल करता हूं। अगर आप वो जन हैं जो कि स्ट्रगल करते हैं, इस प्रकार के विचार यदि आपके दिमाग में अचानक से कहीं से आ जाते हैं, या आप खुद ही इन बातों को सोचते हैं, या अचानक से बिन बुलाए मेहमान ये विचार आपके जीवन में हो जाते हैं, तो इसके लिए इससे आप बाहर कैसे आएंगे? इससे आप बाहर इस प्रकार से आएंगे कि अपनी आंखों के ऊपर कहें, प्रभु मैं आपको लहू को लगाता हूँ, अभिषेक का तेल अपनी आंखों के ऊपर लगाएं, अपने माइंड के ऊपर लगाएं कि प्रभु मुझे इन बातों से आप बाहर निकालें। ये कहाँ से आ रही है? मेरे नहीं है, और मैं इन बातों में नहीं जाना मांगता। सो परमेश्वर के वचन का स्टैंडर्ड जो है वो ये है। एक और पद को देखिए, मत्ती उसका 5वां अध्याय 43 and 44 वर्स। तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, कहा गया था जी, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना जी, और अपने बैरी से बैर। जी, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ जी, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, जी, और अपने सताने वालों के लिए अपने प्रार्थना सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जी, सो ये स्तर है जिसके ऊपर परमेश्वर आपको चाहते हैं। कलीसिया वो जगह नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ बुनियादी लेवल की शिक्षाओं की बातें करते रहें। कलीसिया वो स्तर नहीं जहाँ पे सिर्फ बुनियादी लेवल की नैतिकता की बातें आकर के बताते रहो, हम फील करें नहीं बड़ी अच्छी बात है। चर्च इज अ पावरफुल प्लेस। कलीसिया इस दुनिया की सबसे सामर्थी जगह है। अगर कोई चीज दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है सो वो कलीसिया है। एंड कलीसिया में हम ये सिखाते हैं, या परमेश्वर का आत्मा हमको ये सिखाता है, द अथॉरिटी ऑफ अ बिलीवर, एक विश्वासी का अधिकार। जब हम कलीसिया में आते हैं हमें शिक्षा दी जाती है कि एक विश्वासी का परमेश्वर में अधिकार। क्या हम सिर्फ बुनियादी बातों की शिक्षा को यहाँ पे आके नहीं ले रहे होते हैं। पतरस और यूहन्ना कहने लगे, सोना और चांदी हमारे पास में नहीं है, सोना और चांदी हमारे पास में नहीं है, पर जो है वो हम तुमको देते हैं। यीशु ने इतने समय में उनको सिखाया था कि विश्वासी जीवन का अधिकार क्या होता है, और हम कैसे चीज़ों को बोलते हैं, और हम कैसे चीज़ों को क्रिएट करते हैं, एंड कैसे परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में रिलीज होने पाती है। मसीही जीवन, क्रिश्चियन लाइफ जो है, कलीसिया जो है, इस बात के लिए कि वो आपको ये शिक्षा दे कि आपका मसीह में अधिकार क्या है, द अथॉरिटी ऑफ अ बिलीवर। आमेन, हालेलुया। कलीसिया सीरियस प्रार्थना की जगह है, गंभीर प्रार्थना की जगह है। पतरस जेल के अंदर बंद था, एंड कलीसिया क्या कर रही थी? लॉ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। पतरस जेल के अंदर बंद था, अधिकारियों का ये प्लान था कि अगले दिन उसको निकालेंगे और अगले दिन उसको मार देंगे, पर कलीसिया एक सामर्थी प्लेस है। चर्च इज अ पावरफुल प्लेस जहाँ पे हमको एज अथॉरिटी ऑफ अ बिलीवर हमको सिखाई जाती है, हमको सिखाया जाता है कि एक विश्वासी का अधिकार क्या है। कलीसिया लॉ लगा करके प्रार्थना करी थी। एक स्वर्गदूत जो है वो जेल में पतरस के पास में आ जाता है और पतरस को जेल से, बेड़ियों से बाहर निकाल करके लाके खड़ा कर देता है, एंड पतरस आजाद हो जाता है। हालेलुया। कलीसिया वो जगह नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ बुनियादी लेवल की बातों को सोचते रहते हैं, मनन करते रहते हैं और हम उस पर खुश होते हैं। कलीसिया एक जगह है जहाँ पे हम पावरफुल चीज़ों को सीखते हैं, सामर्थ्य चीज़ों को सीखते हैं। आप मेरे साथ में देखें एक पद को, इफिशियंस उसका 6वां अध्याय 11 से 13 पद। Hallelujah. Church is the most powerful entity on the face of the earth. इस पृथ्वी के ऊपर सबसे सामर्थ्य चीज़ अगर कोई है तो वो कलीसिया है। Amen. Hallelujah. Authority of a believer, एक विश्वासी का अधिकार। Ephesians 6:11 to 13। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सारी सामने युक्तियों का सामना कर सकें। आमीन। शैतान की सारी युक्तियों का सामना कर सकें और जय पा सकें। कलीसिया में हम आके क्या सीखते हैं? कैसे हम शैतान की सारी युक्तियों के अगेंस्ट आके खड़े होंगे और जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हम वो लोग नहीं हैं कि गोलियत आए और हमको आकर के कुचल करके चला जाए। एवरी टाइम गोलियत हमारे जीवन में आता है वो हार करके जाता है।
Amen. Church is a place जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप शैतान की युक्ति के सामने आप कैसे खड़े होंगे और कैसे विजय को प्राप्त करेंगे। जी आगे। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध क्योंकि हमारे ये मल लहू युद्ध और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, प्रधानों से, और अधिकारियों से, जी, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, जी, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जी, जो आकाश में है। जो आकाश में। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, की आत्मिक सेना के साथ में जो आकाश आपका युद्ध है, जो आकाश में है। Amen. And what you are taught in the church, और आपको कलीसिया में क्या सिखाया जाता है? शैतान की सारी युक्तियों के ऊपर जय पाना, इन अंधकार की शक्तियों के ऊपर, इन प्रधानों और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता के आत्मा की सेना से विजय प्राप्त कैसे की जाती है। दिस इज चर्च, ये कलीसिया है। हालेलुया। जहाँ पे आपको अधिकार में रहना सिखाया जाता है। आगे के पद में क्या लिखा हुआ है? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। जब हम युद्ध लड़ते हैं, हम दुष्ट से युद्ध लड़ते हैं, हम अपने घुटने टेकते हैं और हम उस समय क्या कर रहे होते हैं? हम मांस और लहू से नहीं लड़ रहे होते, हम अंधकार की शक्तियों से लड़ रहे होते जो कि आकाश में है। दुष्ट की सेना से लड़ रहे हैं जो कि आकाश में और जो पृथ्वी के ऊपर काम कर रही है। एंड परमेश्वर हमारी सहायता करते, वचन की शिक्षा हमको इस जगह के ऊपर लेके जाती है जहाँ पे हम इन दुष्ट की सामर्थ्यों का सामना कर सके, हम इनसे लड़ सके। और ऐसा लिखा हुआ है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, जीतने पाए। हालेलुया। नरक की सारी दुष्ट आत्माएं भी अगर आपके विरोध में एक बार में अगर आ जाएं तो भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर नरक की सारी दुष्ट आत्माएं आपके विरोध में आकर के आपके पास में आ जाएं तो भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि हम जीवित मंदिर हैं एंड परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। आमीन। जब कभी दुष्ट आके दरवाजे को खटखटाता है, आमीन, जब कभी दुष्ट आपके दरवाजे को आकर के खटखटा है, आप यीशु को जगा दें कि वो जाकर के दरवाजा खोले। आमीन। अगर आप दुष्ट के अटैक को नहीं चाहते, आप अनुमति दें कि यीशु जाकर के दरवाजे को अटेंड करे, दरवाजे को देखे, और जब शैतान देखेगा तो वो दूर भाग जाएगा। आमीन। पिछले संडे हम मनन कर रहे थे कि विश्वासियों के ऊपर मोहर लगी होती है, पवित्र आत्मा का स्टैंप होता है। ये शायद आपको ना दिखाई दे, आपको फर्क ना महसूस हो, पर जब शैतान देख लेता है, अच्छा ये अभिषिक्त लोग हैं, इनके ऊपर परमेश्वर की मोहर है और हमको यहाँ पे दूर रहना है, ये परमेश्वर के लोग हैं। सो ये अधिकार है जो हमको कलीसिया में सिखाया जाता है। कलीसिया वो स्थान नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ वही बुनियादी बातों को हम बार बार सीखते रहे, उन्हीं बातों के ऊपर हम बार बार चर्चा करते रहे। चर्च इज अ प्लेस, कलीसिया वो स्थान है जहाँ पे हम एक विश्वासी का अधिकार आकर के सीखते हैं, कैसे हम इन दुष्ट के सामर्थ्यों के अगेंस्ट में हम युद्ध को लड़ेंगे और हम कैसे जीतने पाएंगे। आप एक और पद को मेरे साथ में देखें, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3 से 5 पद। 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं जी, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते जी, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं जी, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का जी और हर एक ऊंची बात का जी जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं जी, और हर एक भावना को कैद करके जी मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। वन मोर टाइम, फिर से पढ़ें 30 से 5 पद। क्या लिखा हुआ है? यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, यद्यपि हम शरीर में चलते फिर रहे हैं, तो शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम आपको शारीरिक दिशा में दिखाई देते हैं, दूसरों को आप शारीरिक दिशा में जरूर से दिखाई देते, पर ये शारीरिक जीवन नहीं है जो आप जी रहे हैं। पर ये शारीरिक जीवन नहीं जो आप जी रहे, ये एक आत्मिक जीवन है जो कि आत्मिक प्रभाव को लेकर के आता है। आमीन। इसीलिए जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शरीर से आप लड़ करके आप विजय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब ये शरीर आत्मिक जीवन में आ जाता है तब हम दुष्ट से लड़ने पाते हैं और तब हम जीतने पाते हैं। आमीन। तो यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते,
क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारे लड़ाई के अधिकार शारीरिक नहीं है। शारीरिक जीवन से इसीलिए बाहर आना जरूरी है ताकि हम उन आत्मिक हथियारों को अपने जीवन में लेने पाए। इसीलिए शारीरिक जीवन से बाहर निकलना। क्यों पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में जरूरी है? क्यों हम उसके बगैर अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते? क्योंकि हम बगैर आत्मिक जीवन के हम दुष्ट से नहीं लड़ सकते। If you want to fight the devil, अगर आप दुष्ट से लड़ना चाहते हैं और विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि आप शारीरिक जीवन से बाहर निकले, आत्मिक जीवन में आने पाए और आप उन युद्धों को लड़ने पाए। आमीन। तब आप विजय को प्राप्त करेंगे। जी आगे। क्योंकि हमारे हथियार लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमीन। What you are taught in church, आपको कलीसिया में क्या शिक्षा दी जाती है? गढ़ों को कैसे ढा देना है। आमीन। आप कौन हैं? आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है एंड परमेश्वर ने आपको एक ऐसा जन बनाया है जो कि गढ़ों को ढा देगा। दुष्ट के गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य बनाया है। हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम बुनियादी बातों को सीखें और उसमें खुश होकर घर के वापस चले जाएं, हालेलुया जय प्रभु के करके हम घर को वापस चले जाएं। ओ प्रभु ये दुख है, ये दिक्कत है, वो बात है, हम ये कह के वापस चले जाएं। हम यहाँ पे इसलिए हैं ताकि हम सीखें मसीह में हमारा अधिकार क्या है। द अथॉरिटी ऑफ अ बिलीवर, एक विश्वासी का अधिकार परमेश्वर ने हमको आत्मिक जीवन में वो लेके आया है ताकि हम दुष्ट के गढ़ों को ढाने वाले होने पाए। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ, कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर ने आपको इसलिए ठहराया है ताकि आप दुष्ट के गढ़ों को ढाने पाए। आमीन। कितने लोग आज के बाद में हम युद्ध को लड़ेंगे एंड ये दुष्ट के गढ़ ढाने पाएंगे? आमीन। कितने लोग इस सामर्थ के साथ में, इस सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे? यस, हम उस आत्मिक जीवन को जिएंगे और हम दुष्ट के गढ़ों को नीचे लेकर के आएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आगे 5वें पद में क्या लिखा है? 5वें पद, सो हम कल्पनाओं को और हर ऊंची बात को, 2 कोरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां पद, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडित करते और हर भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये आपका काम है। कई बार विचार आ रहे होते हैं हमारे दिमाग में जो हमारे नहीं होते, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। राइट। कई बार मुझसे कई लोगों ने कंप्लेंट किया, भैया पता नहीं अंदर से गालियाँ निकलने लगती, मेरा मन नहीं करता कि मैं हम गाली दें, पर पता नहीं कहाँ से ये शब्द आ जाते हैं मेरे दिमाग में। कभी कभी हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, पता नहीं दिमाग कहाँ घूम के चला जाता है, कौन कौन से विचार हमारे जीवन में आ जाते हैं जो हम सोच भी नहीं रहे होते और वो बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं। अगर आप वो जन है जो कि इन बातों से संघर्ष कर रहे हैं तो आज वो खूबसूरत दिन है कि आप सीखेंगे कि उन बातों से कैसे जय प्राप्त करते हैं। यदि आपको ऐसे विचार आ रहे हैं, इस पद को लेकर के आप प्रार्थना करें और आप कहें कि प्रभु हम हर एक कल्पना को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है हम उसको खंडित करते हैं। प्रभु मेरे माइंड को छुएं और आप ब्रेकथ्रू को ढेले। प्रभु हर वो ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है यीशु के नाम से वो खंडित होने पाए। हर एक फजूल का विचार, हर वो फालतू की बात जो मेरे दिमाग में आती है यीशु के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं और हम उसको अप्रूव करते हैं और हर एक भावना को, हर एक फीलिंग को हम कैद करके हम उसको मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ना सिर्फ अपने जीवन में पर अपने परिवार में, ना सिर्फ अपने परिवार में पर अपने कलीसिया में, ना सिर्फ अपने कलीसिया में पर जहाँ कहीं भी जिस भी जन के लिए आप प्रार्थना करना चाहें आप ये वाली प्रार्थना उस जन के लिए कर सकते हैं। जिस भी जन को आप प्रभु में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आप प्रभु के राज में देखना चाहते हैं, दिस इज द प्रेयर, ये वो प्रार्थना है जो कि आपको करनी है। आमीन। प्रभु हम हर एक कल्पना को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसको खंडित करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। कलीसिया वो जगह नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ बुनियादी बातों के ऊपर ही हम चर्चा करें, बुनियादी मसीही जीवन की शिक्षाओं के ऊपर हम मनन करते। कलीसिया वो जगह है जहाँ पे हम एक विश्वासी के अधिकार को सीखते हैं। हालेलुया। चर्च इज अ प्लेस जहाँ पे हम कलीसिया, जहाँ पे हम एक विश्वासी के अधिकार को सीखते हैं, द अथॉरिटी ऑफ अ बिलीवर को हम सीखते हैं। मैं पिछले दिनों आपको बता रहा था इज़िकियल उसका 11वां अध्याय पहले पद से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ हैगा। तब आत्मा ने मुझे उठा के यहोवा के भवन के
यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, पूर्वी फाटक के पास जिसका मुंह में पूर्वी दिशा की ओर है, जी पहुंचा दिया। तब आत्मा ने मुझे उठा करके कहीं पे पहुंचा दिया। होने पाए मेरे प्रियो कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को उठा करके एक डिफरेंट लेवल पे लेकर के आने पाए। आमीन। ये प्रार्थना अपने लिए करें, प्रभु मैं चाहता हूं जैसे आपने इज़ीकियल को उठा करके आप एक दूसरे स्तर के ऊपर लेके चले गए, जैसे आप डैनियल को उठा करके दूसरे स्तर के ऊपर लेके चले गए, जैसे आप अब्राहम को दूसरे स्तर के ऊपर लेके चले गए, जैसे आप दाऊद को दूसरे स्तर के ऊपर लेके चले गए। प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं भी दूसरे स्तर के ऊपर पहुंच पाऊं। प्रभु मेरी आंखों को खोले ताकि मैं आपको देखने पाऊं, मेरे कानों को खोले ताकि मैं आपकी आवाज को सुनने पाऊं, मेरे मन को मेरे दिमाग को खोले ताकि मैं आपकी बातों को समझने पाऊं। आज्ञाकारिता का हृदय दे ताकि जब मैं इन बातों को सुनूं तो मैं उनको फॉलो भी करने पाऊं। तब आत्मा ने मुझे उठा करके यहोवा के भवन के फाटक के पास से पहुंचा दिया। होने पाए मेरे प्रियो कि इन दिनों में, इस सीजन में परमेश्वर का आत्मा हमको भी उठाए और एक अगले स्तर के पर लेके पहुंच जाए। आमीन, हालेलुया। अगर आप तैयार हैं, आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अगले स्तर पे जाना है, मुझे अगले स्तर के ऊपर पहुंचा दिए। जैसे आपने औरों को पहुंचाया, मैं भी अपने स्तर में परिवर्तन को देखना चाहता हूं। जी आगे। और वहां मैंने क्या देखा? वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं। जी। मैंने उनके बीच अजूर के पुत्र याजनिया को और बनाया के पुत्र पलत्याह को देखा, जी, जो प्रजा के प्रधान थे। जी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जी, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं, जी, वे ये ही हैं। जी। ये कहते हैं घर बनाने का समय निकट नहीं, जी, ये नगर हंडा और हम उसमें के मांस हैं। जी। इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर। परमेश्वर की आत्मा मुझे उठा करके एक डिफरेंट स्तर के पर ले गया। एंड देन आई सॉ समथिंग, और फिर मैंने कुछ देखा जो मेरी कल्पना नहीं थी, मेरी सोच नहीं थी, मेरी फीलिंग नहीं थी, मेरा एनालिसिस नहीं था, मेरी समझ नहीं थी। फिर मैंने कुछ देखा। कलीसिया में चाहता हूं इस मौसम में, इन दिनों में आप कुछ दिखने पाए, आप कुछ दिखने पाए। आमीन। अपने हाथ को उठा के, प्रभु मुझे दर्शन दिखाइए, मैं दर्शन देखना चाहता हूं, मैं दर्शन देखना चाहता हूं। आज कि हम ये प्रार्थना करने पाए कि प्रभु हम दर्शन को देखने पाए। फिर मैंने कुछ देखा, काश कि हम कुछ देखने पाए, काश कि हम सुनने पाए, और उसके बाद में हम उसके अनुसार प्रार्थना में जाने पाए। अपनी भावनाओं में नहीं, अपनी इच्छा में नहीं। आमीन। हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम प्रार्थना करने में, प्रभु वो क्या प्रार्थना है जो आप आज मुझसे कराना चाहते। जब आप उपवास प्रार्थना में ठहरे, या जब आप सुबह के समय या शाम के समय जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, जब आप उसके सम्मुख जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, आप प्रभु से पूछे, प्रभु वो क्या बात है जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं। अपनी प्रार्थना जो कुछ आप करना चाहते हैं, आप जरूर से परमेश्वर से कहें, पर उसके बाद में आप परमेश्वर से पूछें, प्रभु वो क्या बात है जो आप मेरे मन में डाल रहे हैं। हम चाहते हैं प्रभु हमारा आत्मिक स्तर आज बढ़ने पाए, हम एक डिफरेंट स्तर के ऊपर आने पाए। बहुत साल हो गया अपनी इच्छा में प्रार्थना करते करते, प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। प्रभु आप हमको कुछ दर्शन में लेके जाएं, आप कुछ बातें हमारे मन में डालें, और होने पाए कि हम उन बातों के लिए प्रार्थना करें। बहुत मुमकिन है कि पहली बार में आप परमेश्वर के भवन को नहीं देख लेंगे, इज़ीकियल के तरीके से आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। शुरुआत छोटे से होगी, धीमे धीमे करके परमेश्वर आपको बताना शुरू करेंगे, धीमे धीमे करके परमेश्वर आपको गाइड करना शुरू करेंगे। पर वो छोटी बातें जो आप सुन रहे हैं, आप उनको पकड़ लें, और तो आप आगे की ओर बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। कलीसिया वो जगह नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ बुनियादी बातों को मनन कर रहे होते। कलीसिया वो जगह है जहाँ पे हम सिखाते हैं द अथॉरिटी ऑफ अ बिलीवर, एक विश्वासी का अधिकार। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाता है कि हम कैसे अंधकार की सामर्थ्यों के अगेंस्ट में हम युद्ध को लड़ेंगे, और कैसे हम बड़े बड़े गढ़ों को ढाने वाले लोग होने पाएंगे। हालेलुया। कैसे बड़े बड़े गढ़ों को ढाने वाले लोग होने पाएंगे। हालेलुया। पिछले दिनों में, पिछले मौसम में, पिछले सालों में परमेश्वर ने ढेर सारे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कराई जो कि कहीं से नहीं लगता था कि एक प्रभु के पास में आ पाएंगे, कहीं से नहीं लगता था कि वो प्रभु को जान पाएंगे, प्रभु को पहचान पाएंगे। प्रार्थनाएं की गई उनके लिए, और उनके जीवन की ढेर सारी दुष्टता की बातें जो हैं वो बदल गई हैं। चीज़ें परमेश्वर ने खूबसूरत कर दी। परमेश्वर ने सहायता की कि ढेर सारे गढ़ों को ढाने वाले लोग होने पाए। हालेलुया। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, मरकुस उसका 6वां अध्याय 35 से 38 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
जब दिन बहुत ढल गया जी तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, जी ये सुनसान जगह है जी और दिन बहुत ढल गया है। हाँ उन्हें विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर जी अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। जी उसने उत्तर दिया, सतर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। तुम ही उन्हें खाने को दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप उन चेलों की जगह होते तो आप क्या करते? अगर आप उन चेलों की जगह होते आप क्या करते? ये अगर आज आपसे यीशु मसीह, अगर आज आपसे परमेश्वर इस बात की कुछ बातें कहें तो क्या आप कहेंगे हाँ प्रभु ये आप ही की आवाज़ है? अगर कुछ ऐसी आवाज़ आपके कान में आके पड़े तो क्या आप कहेंगे हाँ ये प्रभु आप ही की आवाज़ है? परमेश्वर यहाँ पे एक मास्टर क्लास ले रहे हैं अपने चेलों के साथ में। बड़ी ज़बरदस्त शिक्षा में ये परमेश्वर उनको लेकर के जा रहे हैं। कुम्हार जो है वो अपने बर्तन को यहाँ पे आकार दे रहा है। बड़ी विशेष बातें यहाँ पे सिखाई जा रही, बुनियादी बातें नहीं सिखाई जा रही। जो मास्टर क्राफ्टमैन है, जो कि मास्टर पॉटर है, जो कि कुम्हार है, वो अपने बर्तनों को, अपने कलीसिया को वो आकार दे रहा है, अपने चेलों को बड़ी विशेष बातें सिखा रहा है। उकाब के पंख लगा करके कैसे उड़ते हैं, असंभव बातों को कैसे संभव करते हैं। 5000 लोगों को खाना खिलाना और फौरन खाना खिलाना, ये अपने में नामुमकिन बात थी। अगर आपके पास से पैसा होता भी, अगर आपके पास से पैसा होता भी तो भी 5000 लोगों को, 5000 तो सिर्फ आदमी लोग थे, महिलाएं और बच्चे मिला के तकरीबन 20000 लोग के आसपास वहाँ पे थे। 20,000 लोगों को खाना इमीडिएटली आप नहीं खिला सकते। पर ये वो शिक्षा है जो परमेश्वर अपनी कलीसिया को देना चाहते हैं। द अथॉरिटी ऑफ अ बिलीवर, द अथॉरिटी ऑफ अ बिलीवर। काना गलील में एक शादी हुई और शादी में ख़त्म हो गई। वो जो दाखरस था वो ख़त्म हो गया और यीशु ने कहा उन मटकों को पानी से भर दो, उन पानी से भर दो। और फिर कहा कि पानी निकाल करके जा करके जो गेस्ट हैं आप उनको दीजिए और मालिक को जाके टेस्ट कराइए। और लोग कहने लगे ये तो पहले वाले से कहीं उत्तम है। वो पानी उस शरबत में, उस मय में, उस दाखरस में वो तब्दील हो गया। द अथॉरिटी ऑफ अ बिलीवर। कैसे हम विजय को प्राप्त करते हैं? यीशु अपने चेलों को हमेशा विशेष शिक्षा में वो लेकर के जा रहा था। कैसे? सिर्फ उन्हीं बातों के लिए प्रार्थना नहीं करें। कई बार हमारा जीवन कमजोर इसलिए होता है कि हम सिर्फ उन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं जो हमको लगता है कि संभव है, जो कि हमको लगता है संभव। और बड़ी जल्दी हम परेशान हो जाते हैं यदि हमको लगता है अरे अब तो दाखरस खत्म हो गया, अब क्या होगा, इतने गैस बाकी हैं, अब कहाँ से आएगा, पैसा भी नहीं, अभी कैसे होने पाएगा। नहीं, अभी ऐसे होने पाएगा कि आप यीशु के पास में जाएंगे और अपने विश्वासी के अधिकार में आप खड़े होंगे और आप प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन में बड़े परिवर्तन को देखेंगे। वो जो खाली हो गया है वो भर करके वो ओवरफ्लो करने पाएगा यीशु के नाम से। द अथॉरिटी ऑफ अ बिलीवर, एक विश्वासी का अधिकार। यीशु ने अपने 2 चेलों से कहा जाओ सामने के गांव में जाओ और वहां पे तुमको गधी का बच्चा मिलेगा जिसके ऊपर कभी कोई नहीं बैठा, उसको खोल करके ले आओ। आसपास से क्यों गधे का बच्चा नहीं ले लिया? इसलिए नहीं ले लिया क्योंकि परमेश्वर अपने चेलों को अधिकार सिखा रहे थे। तुम मेरे बेटे हो, अधिकार में आना सीखो। एंड ये वो शिक्षा है जिसकी कलीसिया को आवश्यकता है कि हमको मसीह के अधिकार में हमको कैसे आगे बढ़ना है। हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन में गवाही होने पाती, पर मेरे प्रियो हम उस अधिकार में आकर के नहीं खड़े हो रहे जिसमें हमको आकर के खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आगे चलेंगे, हम लोग जल्दी से देखेंगे यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 12 to 14। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 12 से 14 पद को देखें क्या लिखा है यहाँ पे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, जो काम जो मैं करता वो भी हूँ करेगा, वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। वन मोर टाइम क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, इनसे भी बड़े काम करेगा। चर्च इज अ प्लेस जहाँ पे आपको सिखाया जाता है, जहाँ पे हम आकर के सीखते हैं कि हम कैसे उन कामों को करेंगे जो मसीह करता था और कैसे उससे बड़े कामों में हम जाने पाएंगे।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु ने ये झूठ बोला था? डिड ही लाई? इतना बड़ा वायदा जो परमेश्वर ने किया है, क्या ये झूठ है? हाँ, और ये वायदा उसने किससे किया है? हाँ, ये वायदा किससे किया है जी? ये वायदा किससे किया है? हमसे किया है। क्या हम इसके आसपास भी हैं? क्या हम इसके आसपास भी हैं? और क्या हम कभी ये प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु हम आपसे बड़े काम करना चाहते हैं? क्या हम उस सोच में हैं अभी? कई बार हमको लगता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यीशु आएंगे हमको स्वर्ग लेके चले जाएंगे, हम तो बहुत अच्छे जन हैं, आई एम अ वेरी गुड पर्सन, हम तो बहुत अच्छे जन हैं, प्रभु आएंगे और हमको स्वर्ग में लेकर के चले जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? और आपके भेजने वाले की इच्छा आपके लिए ये है कि आप यीशु के समान काम करने पाए और यीशु से बड़े काम करने पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो विश्वास करेगा वो इन कामों को जो मैं करता हूँ करेगा, वरन इससे भी बड़े काम। क्या हम इस बात के लिए प्रार्थना करते, प्रभु इन बातों में आप मुझे लेकर के चलें? क्या आपने कभी ये प्रार्थना की कि आपकी ख्वाहिश है कि हाँ प्रभु हम भी इस प्रकार से आके परफॉर्म करने पाए? आपको मालूम, यीशु मसीह के चेले उस जमाने में एक दिन यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु आपने किया, हम क्यों नहीं कर पाए इस काम को? हाँ, जब वो पिता अपने बेटे को लेके आता है जिसको मिर्गी की बीमारी थी, कहीं आग में गिर जाता, कहीं पानी में गिर जाता रहा, जब चेले इस आत्मा को नहीं निकाल पाए तो चेले आके यीशु से पूछते हैं, प्रभु हम इस काम को क्यों नहीं करने पाए? जो काम आपने किया वो काम हम क्यों नहीं करने पाए? ये वो स्तर है जहाँ पे परमेश्वर अपनी कलीसिया को देखना चाहते हैं। ये वो स्तर है जहाँ पे परमेश्वर, ये वो इच्छा है परमेश्वर की आपके लिए कि आप इस संसार में जब आप हैं तो आप एक विश्वासी के अधिकार को आप सीखें, द अथॉरिटी ऑफ बिलीवर को आप सीखें और आपके जीवन से वो काम होने पाए जो यीशु करता था, वरन उससे भी बड़े काम हम अपने जीवन में अनुभव करने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा और तुम इस पहाड़ से कहोगे उठ के समुद्र में चला जा, तो वो समंदर में जाके गिर जाएगा। तुम इस पेड़ से कहोगे कि जड़ से उखड़ के जा, गिर जा, तो वो भी पेड़ भी उखड़ कर जाके समुद्र में जाके गिर जाएगा, यदि राय के दाने के बराबर भी तुम्हें विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने एक और जगह पे कहा, जो तुम पृथ्वी में बांधते हो वो स्वर्ग में बंधा रहेगा और जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुलने पाएगा। हालेलुया। जरूरत इस बात की मेरे पे कि इन दिनों में, इन समय में हमारा आत्मिक स्तर एक डिफरेंट लेवल पे पहुंचते पाए, शारीरिक जन से हट करके हम एक आत्मिक जन होने पाए। यीशु ने चेलों से कहा कि तुम इनको खाना दो। क्यों? क्योंकि यीशु उनको सिखाना चाहते थे कि यस तुम इन असंभव काम को कर सकते हो, तुम इस असंभव काम को कर सकते हो। कई बार हमारी प्रार्थनाएं बड़ी सीमित होती हैं क्योंकि हमारा विश्वास का स्तर बहुत सीमित होता है। हम सिर्फ उन्हीं बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हीं बातों के लिए विश्वास करते हैं जो हमको लगता है कि हो सकती हैं, और जो बातें नहीं हो सकती हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। अरे प्रभु ये कहाँ हो पाएगा? कई बार जो बातें हमको लगता है कि संभव है वहीं तक कि हम खुश रहते हैं, वहीं तक कि हमारी शांति होती है, और जहाँ बातें ज़्यादा बिगड़ जाती हैं जो कि हमको लगता है अरे अब तो ये असंभव है, हमारा मन घबराने लगता है, अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे। आवश्यकता इस बात की मेरे प्रियो कि हम उस स्तर के पर आने पाए जहाँ पे विश्वासी के अधिकार को हम समझने पाए और आज्ञा दें और गढ़ों को ढाने वाले होने पाए। आमीन। इस कलीसिया को, हिज ग्लोरिफिकेशन फेलोशिप को हम ऐसी कलीसिया देखना चाहते हैं जो कि गढ़ों को ढाने वाली कलीसिया होने पाए। हालेलुया। वो 72 चेले जब वापस आए तो बड़े उत्साहित थे, बड़े खुश थे। प्रभु अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, ये चमत्कार तो हो रहे, पर आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। आर यू हैप्पी बीइंग अ क्रिश्चियन? क्या आप खुश हैं एक विश्वासी होने की हैसियत से? एंड क्या आपके जीवन में गवाही, हाँ प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। हम प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़ के भागती हैं। क्या हमारा स्तर वहाँ पे पहुँचा है? आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को चेंज करके आगे की ओर पहुँचने पाए। नीति वचन उसका 24वां अध्याय 30 से 34 पद। नीति वचन 24 30 से 34। मैं आलसी के खेत के पास से हाँ और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की जी दाख की बारी के पास से होकर जाता ये था। किसान के बारे में बात नहीं हो रही है, विश्वासी के बारे में बात हो रही है। ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो कि कलीसिया में जो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोग जो कि कलीसिया में होने के बावजूद भी वो कैसे हैं? वो लेजी हैं, स्लॉथफुल हैं, जो कि काहिल हैं। और 23 पद में क्या लिखा हुआ है? और क्या है? काहिल हैं और निर्बुद्धि मनुष्य निर्बुद्धि हैं।
There are people in the church, कलीसिया में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि निर्बुद्धि हैं और जो लेजी हैं, और ये बात उनके लिए है। फिर से पढ़े 30वें पद से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैं आलसी के खेत के मैं पास आलसी से के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से जी होकर जाता था। जी। तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं। तो क्या देखा? वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं। कटीले पेड़ भर गए। आपको ऐसे लोग मिले? कटीले पेड़, ढेर सारी झाड़ियां। पढ़े क्या लिखा हुआ है? तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं जी और वो बिच्छू पेड़ों पौधों से ढक गई है जी और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। जी। तब मैंने देखा तो मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। जी हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। जी छोटी सी नींद, जी एक और झपकी, जी। थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। जी। तब तेरा कंगालपन डाकू के तेरा समान कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्य के समान जी आ पड़ेगी। आ पड़ेगी। जी वन मोर टाइम, वापस आएंगे 30 पद से, फिर से देखेंगे वर्स नंबर 30 से, फिर से देखेंगे। मैं आलसी के खेत के मैं पास से आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य और की दाख की बारी के पास निर्बुद्धि से। के दाग की बारी के पास से। क्या ऐसे लोग जो कि कलीसिया में काहिल हैं, ऐसे लोग जो कि कलीसिया में निर्बुद्धि हैं, मैं ऐसे लोगों की दाग की बारी में से गुजरा। यस, देयर आर पीपल इन द चर्च हु आर लाइक दिस। ऐसे लोग आपको कलीसिया में मिलेंगे जो कि काहिल हैं। वचन का समय नहीं है, प्रार्थना का समय नहीं है, बाकी ढेर सारी बातों का और समय है। बड़ी शिद्दत के साथ में बैठ करके वो सीरीज के बाद में सीरीज आकर के देखते जाएंगे। बहुत शिद्दत के साथ में वो मोबाइल में वो डूबे रहेंगे। पर परमेश्वर के वचन बड़ी जल्दबाजी से पढ़ के, भैया समय नहीं मिला, वो टाइम नहीं था, थोड़ी देर पहले प्रार्थना की थी, क्या प्रार्थना की थी नहीं मालूम, समय नहीं है। देयर आर पीपल लेजी इन द चर्च, काहिल हैं कलीसिया में, और ऐसे लोग हैं जो कि निर्बुद्धि हैं कलीसिया में। और क्या होता है? 31 पद। तो क्या देखा? ऐसे लोगों के जीवन में आपको क्या मिलता है? ऐसे लोग का खेत कैसा मिलता है हमको? वहां सब कटीले पेड़ वहां भर गए हैं सब कटीले पेड़ भर गए और वो बिच्छू पौधों से और ढक गई है। बिच्छू पौधों से वो भर गई। ऐसे लोग जी के कड़कड़ाहट से, बड़बड़ाहट से, चिढ़ से, गुस्से से, एंगर से, नफरत से, कंप्लेन से, शिकायत से आपको भरे रहेंगे। क्या अच्छा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, ये ऐसा वो वैसा, हमने तो बड़ी प्रार्थना की और ऐसा नहीं हुआ। कंप्लेन से भरे, कटीले झाड़ी से, बिच्छू पौधे से भरे हुए लोग, राइट। कई बार हमको ऐसे लोग मिलते हैं। क्यों ऐसे लोग हैं? क्योंकि उन्होंने अपने समय को सही जगह के ऊपर नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि पा करके ये आगे नहीं बढ़े। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अथॉरिटी ऑफ बिलीवर, एक विश्वासी के अधिकार को नहीं समझा, नहीं सीखा, और आज ये भूमि, ऐसी भूमि जो कि काम नहीं करती है, वो उस प्रकार की पाई गई। आपको मालूम, ये वो लोग हैं, ये कटीली भूमि, ये कैसी भूमि, ये भूमि कौन सी भूमि? ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने टैलेंट्स तो दिए, तोड़े तो दिए, पर उन्होंने गड्ढा खोल करके उनको गाड़ दिया। नहीं, प्रभु आएंगे इनको वापस कर देंगे। ये वो लोग हैं जिनके तोड़े आगे नहीं बढ़ रहे। परमेश्वर ने हर एक जन को तोड़ा दिया है। क्या आपका तोड़ा आगे बढ़ रहा है? कलीसिया वो जगह है जहाँ पे हम सीखते हैं कि एक विश्वासी का अधिकार क्या होता है, और हम शारीरिक जन से हम आत्मिक जन बन जाते हैं, और हम दुष्ट के गढ़ों को ढाने वाले जन बन जाते हैं। पर यदि हम काहिल रहेंगे और यदि हम निर्बुद्धि रहेंगे तो हमारा जीवन कटीला हो जाएगा और बिच्छू झाड़ियों से आकर के भर जाएगा। शिकायत होगी, कंप्लेन होगी, चिढ़ होगा, एंगर होगा, गुस्सा होगा, और फजूल की बातें हमारे जीवन में होने पाएंगे। ये वो जीवन है जो कि अपने टैलेंट्स को, अपने 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 जो परमेश्वर ने आशीष दी, उनको गड्ढे में खोद करके हम गाड़ देते हैं। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है जी। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। जी हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। जी। छोटी सी नींद, छोटी सी नींद, एक और झपकी, एक और झपके, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के ठीक और लेटे है, रहना। करते तो हैं, कल कर लेंगे, अभी नहीं, शाम को कर लेंगे, अभी मूड ठीक नहीं है, बाद में कर लेंगे। मैं 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे गए, फिर कल हुआ, फिर परसों हुआ, पिछले संडे तो गए थे, अगले संडे चले जाएंगे। यदि ऐसी भावना आपके जीवन में आ रही है तो आप वहां पे पहुंचने चाह रहे हैं, राइट। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। तब तेरा कंगालपन डाकू के तेरा समान, कंगालपन, डाकू के समान। तब तेरा कंगालपन कैसे आएगा? धीमे 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 करके आएगा। हाँ, डाकू कैसे आता है? अचानक से आता है और सब कुछ लूट के ले जाता है। जब तक कि आप समझे अचानक से आया और सब कुछ लेकर के चला गया। तब तेरा कंगालपन
डाकू के समान आएगा जी। और तेरी घटी जी हथियार बंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। जी। यहोशू उसका 13वां अध्याय 22 पद। जोशुआ 13:22। इसराइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ जी। बोर के पुत्र हाँ। भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। बिलाम को भी तलवार, मैं पिछले दिन पढ़ रहा था एंड आई वाज शॉक्ड, मैं यहाँ पे आकर के रुक गया। बिलाम ये वो जन है जिसको भविष्यवाणी करने के लिए बलाक ने बुलाया था एंड ढेर सारा पैसा देने के लिए तैयार था कि ढेर सारा रुपया पैसा मैं तुमको दूंगा, इस्राएल के खिलाफ भविष्यवाणी करो। एंड बलाम ने कहा कि भले तुम मुझे कुछ भी दे दो, अपने महल भर के सोना भी दे दो, तो भी मैं परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में एक शब्द नहीं कहूंगा। जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहेगा वही कहूंगा, उसके आगे मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। एंड हियर दैट सेम पर्सन, यहाँ पे वो सेम जन, इसराइली ने उनको मार करके उसको ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लालच धीमे 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 करके बढ़ता गया और इस जगह के ऊपर आ गया कि एक दिन तलवार आ गई और उसका खून उसके सर के ऊपर होने पाया। आमीन। नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं चेता। पिछले दिन हम मनन कर रहे थे कि भला हो, परमेश्वर वचन था कि भला हो कि तुम मेरी चेतावनी से ही मान जा, नहीं तो तुम मेरे दिल से, मेरे मन से तुम उतर जाओगे। भला हो कि मेरी चेतावनी से तुम मान लो, नहीं तो तुम मेरे मन से तुम उतर जाओगे। ये शिक्षा थी जो हमने प्राप्त की। यहाँ पे मिशन को देखते, ये जन जो बड़ी भविष्यवाणी कर रहा था, ये जन जिससे परमेश्वर बात कर रहे थे, ये जन जिसने इसराइल को आशीष दी, ये जन जो कि ढेर सारे रुपए पैसे के बावजूद भी ये परमेश्वर के लोगों के विरोध में कुछ बोलने को तैयार नहीं था, आज ये जन अपने जीवन को खो देता है। क्यों? क्योंकि इस समय रहते चीज़ों को नहीं चेता एंड धीमे धीमे करके बातें बढ़ गई एंड डाकू के समान इसके कंगाल इसके पर आई एंड चीज़ इसकी ज़िंदगी में ख़त्म होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे बड़ी विशेष बातें सिखा रहे हैं। जब अपने चेलों से कहते हैं तुम इनको खाने को दो, परमेश्वर बड़ी विशेष बात बता रहे हैं। और ये शिक्षा हमारे लिए इससे ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास में, हमारे आसपास ढेर सारे लोग हैं जो कि भूखे हैं। हमारे परिवार के लोग, हमारे घराने के लोग, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे शहर के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे संसार के लोग आज भूखे हैं। यदि हम कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने उस भाई से प्रेम ना रखें जो नरक को जा रहा है, तो हम झूठ बोलते हैं और हम में कोई सत्य की बात नहीं है। ये शिक्षा ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं थी जो वहाँ पे चेले, वहाँ पे 12 चेले उनके पास में थे। ये शिक्षा चेलों के बाद में हम तक क्या आती है, हमारे सराउंडिंग में भी देयर आर पीपल हु आर हंग्री। ऐसे लोग हैं जो कि भूखे हैं। एंड क्या आपकी बातें उनके जीवन में परिवर्तन को लेके आ रही हैं? क्या आप उस शारीरिक जन से निकल करके क्या आप आत्मिक जन हो गए? एंड क्या आप वो जन है जो कि दुष्ट के युक्तियों के अगेंस्ट में आप खड़े होकर के युद्ध को लड़ लें? एंड क्या आप दुष्ट के घड़ों को ढाने वाले जन हैं? ये शिक्षा आपके लिए ज़रूरी है, ये शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी। हमारे आसपास में ढेर सारे लोग हैं। कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा? उनके जीवन में परिवर्तन आएगा जब आप एक विश्वासी के अधिकार में खड़े होंगे, जब आप विश्वासी के अधिकार में खड़े होंगे और कहेंगे सोना और चांदी तो हमारे पास में नहीं है, पर जो हमारे पास में है वो हम तुमको देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी का अधिकार। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।